सबसे पहले कृष्ण वंदना। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दना देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्री कृष्ण वन्दे जगद्गुरुम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वतीतं गगनसदृश्यं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। विमलमचलं सर्वदि साक्षिभूतम् भावतीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। अभी आगे है कार्यक्रम के लिए मैं श्री राम अवतार गुप्ता जी को उनको आगे सबसे पहले तो भजन होगा। आज का भजन है राम अवतार गुप्ता जी का ही है। राम अवतार गुप्ता जी, आप पहले भजन, उसके बाद फिर कार्यक्रम लगाएंगे। ठीक है भाई साहब। जय गुरुदेव जी, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन है। और कल गुरु पूर्णिमा है, उसकी गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर एक गुरु वंदना प्रस्तुत है। सुख का साथी सब जगत, दुख का नाही को। दुख का साथी साइया केवल सदगुरु हो। जो शरण गुरु की आया, जो शरण गुरु की आया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु ज्ञान पचाया, जिसने गुरु ज्ञान पचाया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। इह लोक सुखी परलोक सुखी। रामायण में शिव जी कहते, भागवत में सुखदेव जी कहते। रामायण में शिव जी कहते, भागवत में सुखदेव जी कहते। गुरुवाणी में नानक कहते, गुरुवाणी में नानक मैं ले आती कहते। नहीं। जिसने है। हरि नाम कमाया। हाँ। एक मिनट, म्यूट करना पड़ेगा सबको। आप एक मिनट, अच्छा जी। हाँ जी, हाँ मैं जी। म्यूट कर दूं सबको। जी। कृपया भजन के बीच में बोलने का प्रयास ना करें। मैं वैसे तो आपका परमिशन ही बंद कर दी है। ठीक है भाई साहब, मैं कंटिन्यू करता हूँ।
जिसने हरि नाम कमाया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने हरि नाम कमाया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। चिंता और भय सब मिट जाए, चिंता और भय सब मिट जाए, दुनिया के दुर्गुण छुट जाए। चिंता और भय सब मिट जाए, दुनिया के बंधन हट जाए, संकट के बादल छट जाए, संकट के बादल छट जाए। जिसने गुरु ज्ञान को पाया, जिसने गुरु को अपनाया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। इह लोक सुखी परलोक सुखी। सांसों में हो प्रभु का सुमिरन, और मन में गुरुवर का चिंतन। सांसों में हो प्रभु का सुमिरन, और मन में गुरुवर का चिंतन। फिर कैसा माया का बंधन, फिर कैसा माया का बंधन। जिस द्वार गुरु का भाया, जिस द्वार गुरु का भाया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। इह लोक सुखी परलोक सुखी। जो सत्संग में आ जाएंगे, वो गुरु कृपा पा जाएंगे। जो सत्संग में आ जाएंगे, वो गुरु कृपा पा जाएंगे। भव सागर से तर जाएंगे, भव सागर से तर जाएंगे। जिसने जग को ठुकराया, जिसने जग को ठुकराया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। इह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आलोक सुखी। जिसने गुरु ज्ञान पचाया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। इह लोक सुखी परलोक सुखी। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव, अति जय सुंदर, गुरुदेव, अति जय सुंदर। गुरुदेव। आपने भजन, जय गुरुदेव जी। अति आपने सुंदर। भजन की अपनी इतनी रचना है अवतार जी, नहीं या नहीं आपके नहीं, ये बहुत संत सुंदर। दादू, संत दादू की रचना है जी, ये संत दादू की। अच्छा, बहुत सुंदर है। ये तो जय इस समय तक गुरुदेव। आते आते मैं इसमें कुछ इवन परिवर्तन मेरी हो गए। कोशिश होती है जो भजन बोलने के बाद ज्यादा उसके ऊपर जो है ना व्याख्या ना की जाए, लेकिन ऐसा है ही, इतना सुंदर आपने भजन कह दिया कि उसको मैं कुछ कहने के बिना रह नहीं सकता। जी कि जरूर जैसे जरूर बोले भाई साहब। जो मैं आपके भजनों की लाइनें तो रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा है जो गुरु की शरण में आता है और जो गुरु ज्ञान पा जाता है, और वो तो दुनिया में सब कुछ पा लेता है, पूरा आनंद ही आनंद है उसके लिए। जैसे रामायण का, भागवत का आपने उदाहरण दिया कि शिव जी और सुखदेव जी ने भी गुरु की महिमा गाई है, गुरु जी का है सब। ये बात सिर्फ भजन की नहीं है, सचमुच दुख चिंता, उसके दुख भय सब, दुनिया के बंधन सब कट जाते हैं जो गुरु ज्ञान को अपना लेता है। और इसमें सत्संग की भी बड़ी महिमा है। बीच में एक लाइनें छोड़ देता हूँ, मेरे को जल्दी करना है मेरे को। सत्संग की भी बड़ी महिमा है कि अगर हम अपने ही उदाहरण लेते हैं, जो प्रतिदिन सत्संग में बैठते हैं, एटलीस्ट उस टाइम हम दुनिया के बाकी चिंता फिक्र से सब मुक्त हो जाते हैं। उस समय हमें ध्यान गुरु भगवान का होता है,
हम उस ब्रह्म का होता है, परमेश्वर का होता है, जो ऐसी स्थिति में ही भव सागर से पार हो सकता है। और ये इतने, मैं कहता हूं कि जो लोग सत्संग में प्रतिदिन जुड़ते हैं हमारे साथ, अत्यंत भाग्यशाली हैं। भगवान ने कृपा की है, गुरु भगवान ने कृपा की है आपको इतने उच्च कोटि के अब ब्रह्म ज्ञानी गुरु आपके को आपके साथ मिलाया है, जो आपको ज्ञान देते हैं। और उसको प्रतिदिन हम आए और उसका श्रवण करें, इसको अपनाएं। यही बात राम अवतार गुप्ता जी ने अपने भजन में कही है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। और ये तो भजन ऐसा है जी, आप एक बार ओके सबको शेयर कर दीजिए, ये तो कोई छोटी बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी जी बात आपने जी बहुत जी, अच्छा मैं भजन है, बहुत सुंदर बहुत सत्संग सुंदर वाले भजन। सत्संग वाले ग्रुप में शेयर कर दूंगा। हाँ जी, सत्संग वाले ग्रुप में शेयर करते हैं ना। और जी जी बेशक राइटिंग लिख के कर दीजिए, लिख के कर दो या ये बोल कर दो, जैसे भी आपको ठीक लगे, जैसा भी उचित लगे। तो लिख के कर दूंगा, लिख के करना ज्यादा अच्छा है। हाँ कुलदीप हाँ जी, जी, हाँ, लिख के अच्छा है। कुलदीप हाँ जी, लिख के कर जी दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि ये कुलदीप जी, सुन, जैसे सुनना है आपका, तो यहीं पे रिकॉर्डिंग है, ये सुन लेंगे लोग। कुलदीप जी, स्वामी जी कुछ कह रहे हैं। हाँ जी, स्वामी जी आप जरूर कहिए। कुलदीप जी, आपने गुरुदेव भगवान को ब्रह्म ज्ञानी बोला। हाँ मैं जी, ये सुधार चाहता हूँ कि ब्रह्म ज्ञानी नहीं, वह स्वयं ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म ब्रह्म वे ओहो, ब्रह्म ब्रह्म ने, भवति। ऐसा है, जब ब्रह्म है, ब्रह्म होता है, जो ब्रह्म ज्ञानी ही ब्रह्म होता है, ब्रह्मनिष्ठ गुरु ही ब्रह्म होता है। गुरु इसलिए जी ब्रह्म कहते हैं, ज्ञानी कहना, जो अपने को ब्रह्म किस ज्ञानी गुरु के पास जाना चाहिए, जो ब्रह्म ब्रह्मनिष्ठ गुरु है, ब्रह्म ज्ञानी गुरु है, वही ब्रह्म होता है। मैं ये जिसने कह रहा था ब्रह्म कि को अगर जान हमको, लिया वो ब्रह्म हो गया। हाँ हो गया, बस मैं यही कह रहा था कि अगर हम वही, ब्रह्म बोले, स्वयं हाँ ब्रह्म वो है, एक ही बात है, तो किसी भी कौन तरीके से ब्रह्म है? बोल दो, बात एक ही है। हाँ जी। अभी मैं ठीक है। श्री राम अवतार गुप्ता से निवेदन करता हूँ कि आज का सत्संग हमें, आज का गुरु भगवान की वाणी हमें सुनाए। जी भाई साहब, जरूर। हम्म। गुरुदेव भगवान की वाणी में आज हम श्रवण करने जा रहे हैं झांसी प्रवचन 13 भाग 2। अभी लगा रहा हूँ जी, 1 मिनट, खुल रहा है। हाँ जी। पेड़ फलता है, बढ़ता है, वो किस लिए? पेड़ को क्या मिलना है? तो क्या पेड़ को पानी नहीं चाहिए? क्या पेड़ को खाद नहीं चाहिए? क्या पेड़ की सुरक्षा नहीं चाहिए? पर ये सुरक्षा पेड़ की क्या पेड़ के लिए है? आप ट्रैक्टर रखते हैं, डीजल नहीं डालते, सर्विस नहीं कराते, तो कार को क्या लाभ है? अर्थात फिर समझिए, ये शरीर यंत्र है, इस यंत्र का उपयोग करिए, इसको भोजन दीजिए। यदि कार को भी हम गैरेज में खड़ा करते हैं, तो इसको यदि बेडरूम में ले गए तो क्या गुनाह हो गया? पर क्या कर लोगे? क्या ये बचाए रख पाओगे? इसलिए ज्ञान ये जब हो जाता है कि ये यंत्र कार्य के लिए प्रकृति कर्म कराती है, ये गुण गुणों में बरतते हैं। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति तद मद भावम चोदिगच्छति। जो इस प्रकृति के सभी कामों को, प्रकृति के गुणों को मान लेता है और अपने को अकर्ता और अभोक्ता
मैं पूर्ण हूं, मैं मद्भावायोपपद्यते, वो ब्रह्म हो जाता है। मद्भावम सोधिगच्छति, वो ज्ञानी ब्रह्म ही होता है। फिर ब्रह्म को क्या कमी, क्या अधूरापन? अभी नहीं जानते कि ब्रह्म में अधूरापन सुना हुआ है। जिस दिन तुम जान जाओगे ये प्रकृति करती है, मैं नहीं, ये जरूरत मेरी नहीं, भूख मेरी नहीं है। पेड़ को यदि पानी चाहिए तो पेड़ की योजना है कि प्रकृति की योजना है? पेड़ में फल आते हैं, पेड़ की योजना है कि प्रकृति की योजना है? जैसे वहां मन बुद्धि नहीं होने से तुम आसानी से पकड़ सकोगे कि पेड़ में फल पेड़ की अकल से नहीं आए, पेड़ का बढ़ना पेड़ की सोच से नहीं हुआ। एवं प्रवर्तितम चक्रम, ये सारी सृष्टि उसने चलाई है। तुमसे भी पेड़ से वो कराता है, बादल से कराता है, सूर्य से काम लेता है, वो काम लेता है। बयात तपति सूर्य, उसके डर से सूर्य काम करता है, उसके निर्णय से पेड़ काम कर रहे हैं, उसके निर्णय से सारी सृष्टि काम कर रही है, और तुम अपने को कर्ता मान रहे हो। और कर्ता ही नहीं मान रहे, तुम्हें कोई कमी लगती है, भोगता मान रहे हो। धनी होने के लिए, बड़े होने के लिए, सुखी होने के लिए, जीने के लिए कर रहे हो। सफल हो जाओगे जीने में? कोई जीने में सफल होकर दिखा दे, और ज्ञानी मरकर दिखा दे। अभी आप समझ नहीं पाओगे कि ज्ञानी की मृत्यु हो नहीं सकती और अज्ञानी बच नहीं सकता। तो पेड़ ने क्या किया है? तुम भी एक क्या पेड़ नहीं हो? तुम बुद्धिमान पेड़ हो ना। यदि बुद्धिमान पेड़ हो तो पेड़ से थोड़ी बहुत चूक भी हो गई हो तो वो भी तुम ना होने दो, बाकी तुम भी एक समझदार पेड़ हो। तो जब ना समझ प्रकृति के द्वारा, परमात्मा के द्वारा काम कर रहा है तो समझदार मान ले मैं कर रहा हूं। यदि सारी सृष्टि जहां दिमाग नहीं है वो सब चल रहे हैं, सूर्य पृथ्वी घूम रही है, ग्रह काम कर रहे हैं, सब हो रहा है, पेड़ बड़ा हो रहा है, तुम भी बड़े हुए हो, तुम भी एक पेड़ हो। इसमें अभिमान भर तुमने किया कि मैं बड़ा हो रहा हूं, मैं जीवित हूं, और क्योंकि मैं जीवित हूं इसीलिए मरो। तुम क्यों कहते? तुम शरीर से जीवित नहीं हो, तुम शरीर के कारण तुम कर्ता नहीं हो, तुम बुद्धि के कारण कर्ता बन गए हो, तुम बुद्धि के कारण भोक्ता बन गए हो। इसीलिए इस दुर्बुद्धि को हटाकर तुम्हारे कर्ता भोक्तापन, इस भूख को मिटाकर, जो बुद्धिजन्य अज्ञान से जो भूख पैदा हुई है, शरीर से जो भूख पैदा हुई है उसे योगी भी नहीं मिटा सकता। शरीर से जो कुछ पैदा होता है वो तुम नहीं रोक सकते, जैसे पेड़ नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं रोक सकते। फिर तुम क्या कर सकते? इस शरीर के अभिमान से, जो एक कार्य के लिए यंत्र प्रकृति ने दिया है, और तुम इसमें बैठकर शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते, शरीर में रहने पर भी तुम करता नहीं हो, तुम भोगता नहीं हो, पर मानते हो। यदि तुमको पता होता तो गीता को यह समझाने की क्या जरूरत थी कि शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते, शरीर में रहने पर भी तू करता नहीं है, तू भोगता नहीं है, तू इसमें तेरी रोशनी है। और ये काम पहले होता है जहाँ रोशनी नहीं है। असूर्या नाम ते लोकान नैन तमसाव्रता ताग्वंश ते प्रेत्या विगच्छन्ति एके चात्मानो जना, जो आत्मवेदता नहीं है। अब ये देखो, जहाँ मैं हूं का ख्याल नहीं है वहाँ कौन सा काम रुका है? पेड़ में बताओ। जहाँ इतनी बुद्धि नहीं है तो सांप है, बिच्छू है, सुअर है, कुत्ता है, बिल्ली है, सब काम हो रहा है, सृष्टि चल रही है। तो तू भी यदि मूर्ख होता तब भी सृष्टि चल जाती। तब बुद्धि क्यों मिली है? जब जानवर काम कर सकता था तो तुझे बुद्धि क्यों मिली है? अभिमानी बनने के लिए कि निरभिमान होने के लिए?
तुझे बंधने के लिए कि मुक्त होने के लिए। इसलिए सिर्फ काम कराना होता तो भगवान सृष्टि से सारा काम ले रहे हैं। मनुष्य तन देकर, बुद्धिमान बनाकर, तुझे बिठाकर सिर्फ तुझे ये बताना था कि तू सबकी तरह काम करते दिखाई देने पर, सबकी तरह जन्मते मरते दिखाई देने पर भी तू न जन्म न मर, न करता हो न भोगता हो, तू ब्रह्म होकर जी। और ये मद्भावायोपद गीता में मैंने नहीं जोड़ा, मद्भावम शोधिगच्छति मैंने नहीं जोड़ा। जो इस सृष्टि के प्रकृति के नियम को जान लेता है, भगवान कहते हैं वो ब्रह्म हो जाता है, वो परमात्मा हो जाता है, वो मेरा ही, जैसा मैं हूँ तैसा ही अर्जुन वो भी हो जाता है, जैसे मैं मुक्त हूँ ऐसे ही मेरा भक्त भी मुक्त हो जाता है। ये है गीता। और गीता से वैराग्य रखो, उपनिषद पढ़ो नहीं, भागवत सुनो नहीं, बस यही आदमी जो मूर्ख बतावे वही कहेंगे मैं बाप हूं, तू बेटा है, तू भी बाप बन जा। मैं पति हूं, पत्नी हूं, अपनी बेटी को भी किसी की पत्नी बना दो, अपने बेटे को भी किसी का खसम बना दो, और क्या करोगे? ये तुम ना बनाओ, धर्म शास्त्र की नहीं मानो तो क्या कुत्ता कुतियां बच्चे नहीं पैदा करते? ये तो प्रकृति कर रही है। तेरे बुद्धि ना होती तो क्या बच्चे ना होते? तेरे बुद्धि ना होती तो तू जवान ना होता, कुत्ता जवान नहीं होता, भैंसा जवान नहीं होता, पेड़ नहीं बढ़ा जाता। ये मैं बताऊं कि मनुष्य तन और बुद्धि क्यों मिली है कि तू लोगों की तरह, पशुओं की तरह, पेड़ों की तरह, चंद्रमा की तरह, सूरज की तरह सब काम करता रहे और फिर भी मुक्त रहे। इसके लिए मिली है, बंधने के लिए मुक्ति नहीं। पेड़ कभी, पेड़ को ख्याल भी नहीं आया, क्यों? क्योंकि बुद्धि नहीं है। काम तो हो रहा है, पेड़ कम उपयोगी है क्या? बोलो, अनाज कम उपयोगी है? ये ध्यान रखो, उपयोगी तो वो भी है जहां दिमाग नहीं है। उपयोगी बैल है, गाय है, भैंस है। अभी गौशाला की बात सुन रहे थे, गाय उपयोगी नहीं है। उपयोगी देखो है, पर विशेष बुद्धि नहीं होने से वो करता भोगता ज्यादा कुछ नहीं है। तुमको बुद्धि दी, इसके कारण एक दोष भी आया। बुद्धि के कारण तुम अभिमानी बने, कर्ता बने और ज्यादा दुखी हुए। इतना जैसे पेड़ कम या नहीं दुखी है, पशु थोड़े बहुत दुखी होते हैं। हमारी तुलना में ये रोग, ये टेंशन गधे में नहीं है। कुछ दिन गधों के साथ रह के देखना, उन्हें है टेंशन। और किसी सेठ के पास रह के देख लेना, वो दुख ही दुख गिनाएगा। किसी हम बड़े के पास गए, उसके पास दुखों की लिस्ट है। गधों को हमने देखा, मस्त देखा, चरते देखा, रेकते देखा। ठहाका मार के योगाभ्यास में तुम्हें हंसाना पड़ता है, वो आप ही रेकता रहता है। हमने सुअरों को मस्त देखा। एक जगह मैं मध्य प्रदेश में था, प्रवचन करके 11 बजे रात लौटा तो एक लाइन की लाइन सुअरों की लेटी हुई, ऐसे आंखें बंद, क्या समाधिस्थ कोई होगा, जैसे मस्त थे। तब तुम इतने भाग्यशाली, नर समान नहीं कौनो देही मिली है। साधन धाम मोक्ष का द्वार मिला है, मोक्ष का, मुक्त रहने का, और तुम बने हो। तुम ही बता दो समस्याएं क्या हैं? यदि पेड़ गिर सकता है, फल बच सकता है, यहां भी लड़के हो गए, यहां भी जवानी आ गई, क्या है ये तो प्रकृति ने करा लिया, तू कहे करता बन गया। इसलिए यदि तुमको इस सृष्टि की टेंशन से, दुख से, चिंता से, भय से मुक्त होना है तो गीता पढ़ो, गीता पढ़ो, गीता पढ़ो, गीता समझो। और खूब वैराग्य पूर्वक
बुद्धि पूर्वक पढ़ो, क्योंकि बुद्धि अभी कह रहे थे ना मंडलेश्वर की प्रज्ञावादांश भाषते गता सुन से नानु सोचंती पंडिता। असल में ज्ञानी वो है जो सोचता नहीं है, चिंता ही नहीं है, और हम सब चिंता से भरे हैं और हमारे जैसा कोई बुद्धिमान नहीं है। भगवान कृष्ण जैसा वक्ता अर्जुन को कह रहा है कि तू समझता है ये हो जाएगा, पाप लग जाएगा, पुण्य हो जाएगा, पुण्य कर लूं, ये मेरे हैं, ये नहीं होना चाहिए, ये तू बुद्धिमान है। बातें तो ऐसी लगता है जैसे महात्मा कर रहे हो, बड़े दयालु, अपने लोगों को मारना क्या अच्छा नहीं है, मैं भीख मांग के खा लूंगा। बातें कितनी अच्छी अच्छी कर, साधु क्या करेगा इतनी अच्छी बातें, पर भगवान कहते तेरी पढ़ी पढ़ाई सुनी सुनाई बातें हैं, तेरा ये अनुभव नहीं है। इसलिए ये ब्रह्म ज्ञान जब हो जाता है, आत्मबोध हो जाता है, तो जीवन धन्य हो जाता है। मैं एक दिन में तुमको समझा तो नहीं सकता, हमारे गुरु ने भी हमें सब बोला, अब बोलना ही समझाना कहलाता है। गुरु जी ने समझाया इसीलिए समझ गए, हमने तो कोई मेहनत नहीं की। ये कोई सुनाकर तुम्हें ज्ञानी बना दे, यदि तुम्हारे अंदर तैयारी नहीं है, मूर्ख हृदय नचेत जो गुरु मिले ही बिरंच सुन। ब्रह्मा के समान भी गुरु मिल जाए तो तुम्हारी रुचि ही नहीं है, तुम मुक्त होना चाहते ही नहीं हो, तुम भोगी बनने में लगे हो, अभिमानी बनने में लगे हो, देहाभिमानी हो। ब्रह्म से तो परहेज है, ब्रह्मज्ञानी से परहेज है। तो जब ब्रह्मज्ञानियों से तुम्हें चिढ़ है, ये अपने ही ब्रह्म बने जा रहे हैं, बताओ। ऐसे मूर्ख लोग भी हैं, जब भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि वो ब्रह्म ही हो जाता है, ब्रह्मविद ब्रह्मयो भवति। अब तुम इनका विरोध करते हो, मूर्ख करें तो करें, जो कम से कम धर्म ग्रंथ जिनके हाथ में आए हैं, गीताया पुस्तकम यत्र पाठा प्रवर्तते त्रीन तत्र न विद्यन्ति दुर्भिक्षम मरणम भयम। जहाँ गीता है, हाँ, गीताया पुस्तकम यत्र, जिसके यहाँ गीता है, यत्र पाठा प्रवर्तते, जहाँ उसका पठन पाठन होता है, तीन वहां नहीं आते, दुर्भिक्षम मरणम भयम, वहां भय टेंशन नहीं आती। तुम्हारे यहाँ तो जाने क्या भूत आ जाते हैं, प्रेत आ जाते हैं, कौन कौन आ जाता है पता नहीं। तुम्हारे घर में इतना अंधेरा है कि सांप बिच्छू मच्छर ही रहेंगे और कौन रहेगा। तुम्हारे यहाँ जहाँ ब्रह्म का प्रकाश होगा, जिस स्वरूप का बोध होगा, इसीलिए तुलसीदास रामायण में कहते हैं, प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदि तम मिटहि अपारा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भवमूल भेद भ्रम नाशा। जागृत में तुम्हें द्वैत है, डर है, प्यार है, लड़ाई है, झगड़ा है, देहाभिमान है, मैं ये हूं, मैं मर जाऊंगा, ये जागृत में है। और स्वप्न में भी यही तो होता है, और क्या होता है, जैसा जागृत तैसे ही स्वप्न। जागृत में जैसे भय मेरा तेरा चिंता होती है, ऐसे ही स्वप्न में होती है। पर स्वप्न से जग जाने पर ये सच फिर लगने लगता है, ये फिर सच लगता है, अभी लगता है, स्वप्न में वो लगता है, जागे फिर ये लगता है, उससे छुट्टी। अब ये जगत, ये जगत ब्रह्म ज्ञानी को मात्र माया मात्र प्रतीति मात्र लगता है, अनेकता दिखती है, पर इस अनेक में ब्रह्म ज्ञानी को ब्रह्म विचार काल में एक मेवा द्वितीयम ब्रह्म दिखता है, एक चैतन्य, एक ही माया, और कोई है ही नहीं, अनेक, ऐसा दिखता है। फिर जरा व्यवहारिक हो जाता है, फिर ये जगत दिखता है। फिर तो तुम स्वप्न से जागना जानते हो, फिर स्वप्न में चले जाते हो। ब्रह्म ज्ञानी जगत में रहकर फिर ब्रह्मता का अनुभव करता है, फिर जगत में व्यवहार करता है, फिर याद करता है, इसलिए सुमिरन करता है। हरि सुमिरे दुख जाए, परमात्मा की याद किया, अनेकता झूठी बाधित हो गई, मिट्टी में बर्तनों की तरह, पानी में लहर की तरह, सोनों में गहने की तरह, अनेक दिखने पर भी एक नजर आने लगा,
इसलिए व्यवहार में सब बर्तनों का नाम लेता हुआ मिट्टी देखता है। ऐसे ही मैं तुम ये वह ज्ञानी को सब नजर आते हुए एक ब्रह्म भी उसके स्मरण में आता रहता है, इसलिए वो जगत के बंधन में नहीं आता, टेंशन में नहीं आता। तुम्हारी जाएगा, ये परिवर्तन होता रहेगा, पर ज्ञानी की बुद्धि इनका अभिमान नहीं करती। वो देहाभिमान आया है, उसकी बुद्धि में ब्रह्म बोध पैदा हुआ है, न कि कोई सृष्टि का वो परिवर्तन करता है। इसलिए हम लोग कहते हैं ज्ञानी सृष्टि नहीं बदलता, संसार को न बनाता है न मिटाता है, बनते मिटते संसार में अपने को न मिटने देखता है न अपने को पैदा होने देता है, अपनी सत्ता को जानता है, इसलिए वो मुक्त रहता है। शेष चर्चाएं फिर कभी मिलेंगे तो करेंगे। आप सब बधाई के पात्र हो, इसको तो सिर्फ आप प्रेरणा समझो। यदि पीने वालों की बात सुनकर पीने में किसी की रुचि बन जाती है, नशेड़ी बन जाता है, चरित्रहीन बन जाता है, एक पवित्र बच्चा युवक किसी गंदे के साथ में उधर रुचि ले लेता है, तो मैं तुम्हें भी कहूंगा, यदि हमारी बात आपको अच्छी लगे, यदि आपको इस रास्ते में चलने में रुचि पैदा हो जाए, तो हम सफल हो गए। संसारी लोग अपनी बात सुनाकर उधर झुकाव पैदा कर देते, बाकी तो फिर आप नशा ढूंढ ही लोगे, फिर परिस्थितियां आप ही ढूंढ लेते हो। रुचि पैदा हो जाए तो सब होता है। ऐसे यदि ब्रह्म ज्ञान की रुचि पैदा हो जाए तो ब्रह्म ज्ञान तुम आप ही प्राप्त कर लोगे। वही मैं कहना चाहता था, हमारे गुरुदेव सुनाते ही तो थे हमें, वो सुनाने से इधर हमारी रुचि बन गई, फिर वो रहे मौके पर ये न रहे, वैसे ही पढ़ना वैसे ही सोचना, धीरे धीरे पक्का हो गया। इतना पक्का हो गया कि सब कुछ होते हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। इसलिए गीता का चमत्कार, भागवत का चमत्कार, गुरुओं का चमत्कार इतना बड़ा है कि इतनी बड़ी दुनिया जो आदमी की छाती में चढ़ी है, उसके दिमाग को परेशान ही नहीं करती। उसकी बुद्धि में जगत नाम की वस्तु, आत्मा में जन्म, आत्मा की मृत्यु, आत्मा में विकार, आत्मा में मलिनता है नहीं, ऐसा वो सिर्फ विश्वास नहीं करता, ऐसा वो अपरोक्ष अनुभव करता है। जन्मता है, अवस्थाएं, जागृत स्वप्न, ये अवस्थाएं जन्मती है। चैतन्यमय कब जन्मा? चैतन्यता, जैसे बार बार कहता हूँ, बिजली ने देखा रोशनी मुझ में हो गई, रोशनी मुझ में चली गई। बिजली ने, अभी तुम वो सोच नहीं पाते, तुम आदमी बन के सुन रहे, बिजली में रोशनी बनी रही, खो गई, बिजली का क्या? ऐसे ही ये सब हो गया, ज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया, प्रतीति हो गई, अब प्रतीति हो गई। मैं वो चेतन हूँ जो आज तक न आया न गया, न जन्मा न मरा, और न मैं सीमित हूँ। मैं अनादि अनंत अद्वय ब्रह्म हूँ। ऐसा ज्ञान हो जाने के बाद ब्रह्म निर्वाण रक्षति। कल मैंने कहा था, ऐसा ब्राह्मणी स्थिति पार्थ नई नाम प्राप्त विमुह्यति स्थित्वा श्याम अंत काले भी ब्रह्म निर्वाण रक्षति। अंत काल में भी उसे कुछ नहीं, वो ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही भाव में लीन हो जाता है। जीव भाव देह भाव पहले ही चला गया था, जो बचा बचाया देह है वो भी एक दिन अंत हो जाता है। इसलिए मुक्ति उसकी उस दिन नहीं होती जब शरीरांत होता है, वो जिस दिन ज्ञान हुआ उसी दिन वो मुक्त हो जाता है, शरीर का मिटना बाकी रह जाता है। आप इस ज्ञान को सुनेंगे, चिंतन करेंगे। बस मैंने जैसे कुसंग वाले लोग बिगाड़ देते हैं, कबीर साहब ने एक जगह कहा है कि गंगा के संग नाला बिगड़ो सो गंगा होके निभरो, और ऐसे ही और कह दिया कि ये जो पारस के संग लोहा बिगड़ो तो सोना होके निभरो। ऐसे ही कबीर कहते संतन के संग मैं बिगड़ा तो राम होके निकला। तो यदि हमारे बिगाड़ने से बिगड़ जाओ तो हम तुम्हें बधाई देंगे। हाँ, ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कमल पांडे जी, एक बार आप अनम्यूट तो हैं, जरा बोलिए, क्या आपकी आवाज सुनाई पड़ती है? नहीं। हाँ, कमल पांडे कमल जी, पांडे जी, हाँ जी, नहीं आ रही है उनकी आवाज। वो मेरे को फोन किया था, मैं तो बोल रहा हूँ, तो कोई बात नहीं। हाँ जी, कोई कमल बात पांडे, नहीं ये है। भी आपका सिस्टम ठीक नहीं हुआ।
नहीं, अभी हाँ इतना जी। अच्छा वचन है गुरु भगवान आदर के बारे में बहुत अच्छी तरीके से मैं समझाया है। और इसका याद देते हुए मैं श्री रामदास का याद करता हूँ कि जी। इस जय गुरुदेव वचन जी, की जय गुरुदेव। आज का जय गुरु। सत्संग प्रवचन गुरुदेव भगवान का यहीं पर विराम विश्राम लेता है, और इस पर अपनी ओर से मैं कुछ नहीं कहकर, आज एक बहुत सुंदर अभिव्यक्ति होने वाली है, तो मैं सादर आमंत्रित करता हूँ आदरणीय गुरु बहन श्रीमती संतोष पंडिताधर जी, कृपया आज के प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करें। आदरणीय गुरु बहन संतोष पंडिताधर जी, क्या मेरी आवाज सुन रही हैं? ओह ठहरो, संतोष पंडित जी को अनम्यूट करना पड़ेगा। कृपया अनम्यूट कीजिए। शर्मा जी, सबको म्यूट तो नहीं कर रखा आपने? ये को ऑप्शन क्या है? हाँ, सुनता आपने भी म्यूट ऑल तो नहीं कर रखा, शर्मा जी? नहीं, मैंने हाँ, जय गुरुदेव। अब हो गया, पहले नहीं हो रहा था। अपने बीच में बोल हाँ, रहे अब थे हो तो गया। बंद करनी पड़ी थी। हाँ ये म्यूट नहीं हो रहा था। ठीक है। अनम्यूट अनम्यूट नहीं हो रहा था। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है आ ये आ रही है रही है अब? जी, पंडिताधर जी। आ आ रही रही है, है मुझे अब? तो आ रही है। आपको नहीं आ रही राम अवतार जी? मेरी जय गुरुदेव। आवाज आ रही है? आवाज तो आ रही है। शर्मा जी देख। आ रही है, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। सर जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। जय गुरुदेव। पूज्य सबको आ रही गुरुदेव के श्री चरणों में बार बार नमन वंदन। मैं बोलूं? हाँ जी, हाँ जी। पूज्य गुरुदेव के शर्मा श्री जी, किसी की चरणों भी में आवाज नहीं आ रही है। है। आपको नहीं आ रही एक है अवतार जी, सबको एक आ मिनट रही है। रुकिए, एक मिनट। राम अवतार जी, मेरी बात सुन रही है आपको? राम अवतार जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आपकी आवाज अब आ रही है भाई साहब। ऐसा है कि जी। उनकी आवाज सबको सुन रही जय है। गुरुदेव, आवाज आ रही है? अच्छा हाँ, अच्छा, आ रही है, आपकी आपकी आवाज आवाज भी आ अभी गई आई भाई है। साहब, आ गई। आ रही अभी है। अब अभी आ तो मेरी रही है आवाज आ मेरी? गई। अब आ रही है मेरी आवाज? जी आ रही है, आ रही है, आ रही है हाँ, जी, आ रही है। अरे आ कमाल हो रही गई है फिर मे- तो। अभी सबकी बहुत अच्छा है। हाँ जी। जी, मेरी आ रही, मेरी आ रही। आ रही है, जय आपकी भी आ रही गुरुदेव। है जी, आ रही है। हाँ जी, आपकी भी आ गई है जी, हाँ, आपकी। हम्म। नहीं नहीं, ऐसा है, जय मैंने गुरुदेव। रिबूट किया, मैंने ए- रिबूट करके लगाया तो ये डिस्टर्ब हो रहा था। हम्म। जय गुरुदेव। ठीक है, आवाज आ पूज्य लगी। गुरुदेव के श्री चरणों में बार बार नमन वंदन तथा सभी गुरु भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि जैसे पेड़ फलता है, बढ़ता है, वो किस लिए? पेड़ को क्या मिलना है? अगर पेड़ को अगर हमें पानी चाहिए, खाद चाहिए, तो पेड़ को सुरक्षा भी चाहिए। लेकिन ये सुरक्षा पेड़ के लिए है क्या? जैसे ट्रैक्टर है, डीजल है, उसकी सर्विस करनी है, उसमें डीजल भरना है। ऐसे ही ये शरीर जो प्रकृति ने हमें यंत्र रूप में दिया है, इसको भी भोजन कराना है, इसका ध्यान रखना है। प्रकृति इस यंत्र रूपी शरीर से कार्य कराती है, ये गुण गुणों में बरतते हैं। जो ये प्रकृति के सभी कार्यों को, प्रकृति के गुणों को मान लेता है, वो अभोक्ता और अकर्ता मान लेता है।
कि प्रकृति ही सारा करती है, मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं पूर्ण हूँ। वो पूज्य गुरुदेव तो वो ब्रह्म ही होता है। जिस दिन पूज्य गुरुदेव बताते हैं, जिस दिन आप जान जाओगे कि ये प्रकृति करती है, मैं नहीं, भूख मेरी नहीं है, ये प्रकृति की योजना है। पेड़ को यदि पानी चाहिए तो फिर पेड़ की योजना नहीं है, ये प्रकृति की, ये प्रकृति ही सारा काम करे, प्रकृति से ही सब कुछ हो रहा है। ये हमें समझना है और फिर अनुभव भी करना है। समझना ही नहीं है, ये हमें अनुभव भी करना है। पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि जैसे पेड़ में फल होने से प्रकृति की योजना है, पेड़ की योजना नहीं है। वहां जैसे मन बुद्धि होने से हम आसानी से समझ सकते हैं कि पेड़ ने इसमें कुछ नहीं किया, पेड़ ने मांगा भी नहीं मुझे पानी चाहिए, पेड़ ने मांगा भी नहीं मुझे छाया चाहिए, क्योंकि वहां मन बुद्धि नहीं है। ऐसे ही पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि ये मनुष्य देह भी, ये भी पेड़ ही है। लेकिन आप लोगों ने हमने अपने को मान के रखा है कि मैं करता हूं, मैं बड़ा हो गया है, मैंने ऐसा किया। और जो हमें ये जो कमी महसूस हो रही है, कमी, तभी हम दुखी हो रहे हैं, क्योंकि हमारे ईश्वर ने जो बुद्धि थोड़ी बुद्धि जैसे बताते हैं कि आप समझदार पेड़ हो, और ये समझदार जो है उसी से आप दुख सुखी हो रहे हो। ये समझने की जो शक्ति पूज्य गुरुदेव बताते हैं, ये प्रकृति ने हमें दे दी है, मुक्त होने के लिए है, मोक्ष पाने के लिए है। और हम इसका अभिमान कर रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ। तो जिगर बता, अगर आप ना समझ भी होते, मूर्ख भी होते, तब भी प्रकृति चल रही है, और ये सबको पता है कि सब चल रहा है। कोई मर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब कुछ चल रहा है, अच्छे से बल्कि चलता है पीछे से। हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ये पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि यदि सारी सृष्टि, जहां दिमाग नहीं है, जैसे सूर्य पृथ्वी घूम रहे हैं, सूर्य घूम रहा है, ग्रह काम कर रहे हैं, पेड़ बड़ा हो, हम भी बड़े हुए 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 हैं, इसमें हमने अभिमान किया कि मैं बड़ा हो गया। जैसे हम बच्चों को आजकल ये चल रहा है कि बच्चे को पाला पोसा बड़ा किया, इतना हमने अपना जीवन बर्बाद कर दिया बच्चों के पीछे। हमने कुछ नहीं किया, अगर हमारे पास वो शक्ति नहीं होती हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमने ऐसा रात को बैठे रहे, रात को सोए नहीं, वो किया ये किया, हमने कुछ नहीं किया। मुझे बताया, आप पेड़ हो, ये सारा प्रकृति ने आपसे करवाया, शरीर रूपी यंत्र से करवाया, आपने कुछ नहीं करा। तुम शरीर से जीवित नहीं हो, शरीर के कारण करता नहीं हो, तुम बुद्धि के कारण, हम बुद्धि के कारण करता भोगता बन गए। फिर पूज्य गुरुदेव का कहते हैं कि फिर क्या करना है, ये शरीर रूपी यंत्र मिला है जो प्रकृति ने दिया है, तुम इसमें बैठकर तुम करता नहीं हो, भोगता नहीं हो। यदि तुम्हें पता चलेगा कि तुम करता नहीं हो, भोगता नहीं हो, तो तुम्हें आसान, तुम उस प्रकृति का जो नियम है उसको समझ पाओगी। कुछ गुरुदेव बताते कि जहां मैं हूं का ख्याल नहीं, वहां कौन सा काम रुका हुआ है। जैसे सांप बिच्छू कुत्ता बिल्ली सुअर सब हो रहा है, ये बुद्धि क्यों मिली है? पूज्य गुरुदेव बताया, अभिमान के लिए या निर्वाण के लिए है, मोक्ष के लिए, मुक्त बनने के लिए। पूज्य गुरुदेव बताया, तुमने मनुष्य देह देकर, बुद्धिमान बनाकर, तुझे सबकी तरह काम दिखाने पर भी, सबकी तरह मरते दिखाई देने पर भी भीतर कुछ न हो, न जन्म है, न मरण है, न करता हूं, न भोगता हूं, ब्रह्म होकर भी तुम्हें सारे काम करने हैं। जो इस सृष्टि के प्रकृति के नियम को जान लेता है,
भगवान कहते हैं वो ब्रह्म हो जाता है, वो परमात्मा ही हो जाता है। और ये है भी है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर हम बेहोश है, होश में अगर हम जीवन दिन में हम अगर अपनी होश में रहे, पूरे होश में रहे, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हो रहा है, ये हो रहा है, प्रकृति हमसे करवा रही है। ये मोक्ष का, मुक्त का द्वार है मनुष्य देह। और पूज्य गुरुदेव बताते हैं तुम बने हो। पूज्य गुरुदेव आगे बताते हैं जब ब्रह्म ज्ञान होता है, आत्मबोध होता है, तो जीवन धन्य हो जाता है। ये जो तुम्हारे अंदर तैयारी नहीं है, तो समझने पर भी तुम नहीं समझ सकोगी। ब्रह्मा के समान भी अगर गुरु मिल जाएगी, अगर तुम्हारी रुचि नहीं है, मुक्त नहीं होना चाहते हो, तुम कर्ता भोगी अभिमानी ही रहोगे। तुम्हारे घर में इतना अंधेरा है कि सांप बिच्छू मच्छर ही रहेगी, और भूत प्रेत ही रहे, और कौन रहेगा। अंधेरा क्या है हमारे अंदर? अज्ञान का। और उसमें सांप बिच्छू कौन से है? काम क्रोध लोभ मोह। ये हमारे सांप बिच्छू अंदर पल रहे हैं, क्योंकि अंधेरा है। यदि यदि अंदर यदि ज्ञान का प्रकाश होगा, चित्त रूप का प्रकाश होएगा, तब हम समझ पाएंगे। हमारी पूरी इच्छा होगी। पूज्य गुरुदेव प्रवचनों में बोले कि तुम्हारी पूरी इच्छा है ही नहीं, तो गुरु क्या इच्छा पूरी करेगा। ये ब्रह्म ज्ञानी इस जगत को माया प्रतीत प्रतीत माया मात्र प्रतीत मात्र लगता है, अनेक दिखती है, पर इस अनेक में भी ब्रह्म काल में वो एक विचार, एक चेतन, एक ही मैं का अनुभव करता है। जैसे ये जगत प्रतीति मारती है, पूज्य गुरुदेव जैसे बताते हैं कि फुलझड़ी को हम जब घुमाते हैं तो फिर गोल लगता है, गोल है ही नहीं, लेकिन लगता है, प्रतीति मात्र है, माया मात्र है ही नहीं लेकिन लगता है। अनेक दिखने पर भी एक दिखाई देना। ब्रह्म ज्ञानी को अनेक दिखने पर भी एक ही दिखाई दे। व्यवहार में सब बर्तनों का नाम लेता हुआ भी मिट्टी देखता है। ऐसे ही हमारे मिट्टी देखना क्या मतलब हुआ? उसके मूल रूप को, उसके अधिष्ठान को देखना है। जैसे भी हमारी सभी अवस्थाएं होती है, उसके हम मूल रूप को, अधिष्ठान को देखेंगे, तो आत्मा ही तो है, चेतन ही तो है, जिससे सब कुछ हो रहा है। हमारी नजर दिन में जो भी हमारे दुख हो, उस पर भी हमारी कि भाई किसने जाना, सुख हो किसने जाना। अभी हम बड़ा अच्छा लग रहा है, सत्व गुण आ गया, इसके पीछे क्या है, ये किसने देखा, किसने जाना। ये जो प्रकृति है, ये जो अभ्यास है, ये जो हमारा तप है, ये दिन भर चलते रहना चाहिए कि भाई क्या है। तभी पूज्य गुरु देते कि ब्रह्म ज्ञानी को चलना, बैठना, उठना, बोलना सब समाधि है। समाधि क्या है? कि वो सब में ब्रह्म देखता है। ज्ञानी सृष्टि नहीं बदलता, संसार को न बनाता है न मिटाता है। वो दृष्टि क्या है? दृष्टि बदल जाती है। वो अपने को होते ना, अपने को पैदा होते हुए देखता है, अपने को पैदा होते ही नहीं देखता है। वो जानता है कि ये किसने देखा। इसको पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि इसको प्रेरणा समझो। पूज्य गुरुदेव यहाँ तक बोल रहे हैं कि इस रास्ते पर चलने में यदि आप हमें रुचि पैदा हो, खाली रुचि पैदा हो, तो फिर हम सफल हो गए। अगर हम थोड़ा, वही है ना कि हमारा संकल्प हो कि हम इस ज्ञान को जानना चाहते हैं, हम मोक्ष प्राप्त, हमारा संकल्प भी हो, आगे पूज्य गुरुदेव सारा कुछ करवाएंगे। लेकिन हमारी पहली रुचि तो हो। एक प्रवचन में गुरुदेव ने बोला है कि पहले आप देखो कि हम विद्यार्थी है भी या नहीं, हम शिष्य है भी, ये अपने से पूछो।
आगे पीछे गुरुदेव बताते हैं कि ऐसा ब्रह्म ज्ञानी अपरोक्ष अनुभव करता है कि ये अवस्थाएं भी जो कि ये है वो जन्मती नहीं है, मरती नहीं है। जैसे उदाहरण से बिजली, बिजली ने देखा रोशनी मुझ में हो गई, मुझ में ही है, और फिर स्विच ऑफ हो गया तो फिर मुझ में ही लीन हो गई। ऐसी जो हमारी शक्ति है हमारे अंदर, चेतन रूपी शक्ति, आत्म रूपी शक्ति जो हमारे अंदर, परमात्मा रूपी शक्ति जो हमारे अंदर है, उसी से हमने, उसी से सब कुछ पैदा हुआ, उसी में रही वो शक्ति और फिर लीन हो गई। इसका हमें जैसे पूज्य को बात बताते हैं ना कि हम जगे हुए नहीं। पहले तो मेरे को बड़ा समझ ही नहीं रहा था कि भाई हम तो जगे हुए हैं, हमारी आंखें खुली, हम जगे हुए हैं, लेकिन असली जगना क्या हुआ ये बाद में पता चला कि असली जगना क्या है। आगे पीछे गुरुदेव बताते हैं कि जिसे ज्ञान होता है वो उसी समय मुक्त, अगर हम उसी, अभी हम अगर हम करें कि ये किस शक्ति से हुआ, हमारा ध्यान चला जाए, हम मुक्त हो गए, मोक्ष भी हो गए, फिर क्या रहा हमारा शरीर। ये जब देहांत हो जाएगा तो ये तब इसका हो पूरा हो जाएगा, जिस जो प्रकृति ने हमें दिया है, जितनी श्वासें दी है वो तब पूरी हो जाएंगी। फिर कबीर साहब के बारे में पूज्य गुरु जी बोला कि कबीर साहब ने कहा कि उन्होंने दोहा पढ़ा है, दोहा मुझे इतना याद नहीं रहा, कि अगर नाला भी गंगा के साथ रहेगा वो भी गंगा ही बन जाएगा। ऐसे ही अगर हम सत्संग से अगर हम बिगड़ेंगे, वो नशेड़ियों के बार शराब के वो संसारी वाले हमें झुकाएंगे कि पियो पियो शराब पियो, फिर हम नशे में आ जाएंगे। ऐसे ही सत्संग में अगर हम बिगड़ गए तो फिर हम राम होके निकलेंगे। ऐसे ही हमारी कल गुरु पूर्णिमा है, हम गुरुदेव से यही करेंगे कि हमें भी राम होके आप हमें इस जगत से, इस भवसागर से पार करेंगे, यही हमारी प्रार्थना है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है जी, हाँ। और जय गुरुदेव। बहन ने, बहन संतोष धर ने बहुत विद्वतापूर्ण आज के गुरुदेव के प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति दी, और मैं भी 1 मिनट में अपनी बात कहना चाहूंगा कि गुरुदेव ने आज कहा है कि गीता पढ़ो, गीता पढ़ो, गीता पढ़ो। 3 बार ये शब्द कहा, और फिर चौथी बार का ध्यान से पढ़ो। और मैंने तो आपको बताया है पूरे समूह में बताना उचित नहीं कि मैं कितने वर्षों से गीता पढ़ रहा हूँ। गीता मेरा सर्वप्रिय और सर्वोत्तम ग्रंथ है। उसी को गुरुदेव ने कहा है, ये गुरुदेव की बात हमको गांठ बांध लेनी चाहिए कि जहां पर गीता जिस घर में है और जिस घर में गीता का पाठ होता है वहां 3 चीजें नहीं आती: दुर्भिक्षम, मरणम, भयम। दुर्भिक्ष नहीं, यानी दरिद्रता। दुर्भिक्ष तो आप जानते ही होंगे, बहुत दरिद्रता के अलावा और भी जो गंदगी, या मतलब जिसे कहते हैं कि भुखमरी, सीधा दुर्भिक्ष का भुखमरी। और मरणम यानी मृत्यु भी। मृत्यु के मतलब मृत्यु तो आती है, शरीर की मृत्यु आती है, लेकिन उस सत्ता की, उस अपने स्वरूप की मृत्यु नहीं होती। और भयम, किसी भी प्रकार का, यानी जन्म मरण का भय तो नहीं होता, इसके अलावा और भी कोई भय नहीं होता। इसलिए गीता की महिमा, और गुरुदेव वैसे भी अपने प्रवचनों में बताया करते हैं कि जिसने गीता और उपनिषद और रामायण, ये 3 जो है वो शास्त्र सम्मत ग्रंथ, गुरुदेव के शब्द हैं, ये शास्त्र सम्मत ग्रंथ हैं। उपनिषद, गीता और रामचरितमानस, ये प्रत्येक आदमी को अध्ययन करना चाहिए, और इनसे ही उसको चिंतन की सामग्री मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ में गुरुदेव के चरणों में दंडवत करते हुए, मानसिक प्रणाम करते हुए, सभी अपने वरिष्ठ भाई बहनों, जो मैंने पहले नहीं कर पाया, हाँ एक चीज और, आज के हमारे आदरणीय गुप्ता जी का जो भजन था कि यह लोक परी परलोक सुखी,
गुरुदेव की शरण में जो आया, बहुत सुंदर भजन है, इतना सुंदर भजन है जिसके कोई कुछ कहा ही नहीं जा सकता जिसके बारे में। तो अब मैं आज के संक्षिप्त व्यक्त के लिए रामावतार गुप्ता जी को यह आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो संक्षेप में अपनी व्यक्त दें और इस स्वामी जी भी हैं कार्यक्रम को अभी। विश्राम देने। अभी स्वामी जी तो भी स्वामी हैं। जी हैं? स्वामी जी हैं, स्वामी जी, अच्छा, स्वामी ठीक। जी को बुला लीजिए। ठीक है। हाँ, तो स्वामी जी आपका स्वागत है। आप जो है वो अपनी माला के मोतियों में से कुछ मोती बिखारने की कृपा करें। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। सभी मैं जय। अपने गुरु भाइयों को हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ। और आज का प्रवचन गुरुदेव भगवान सारांश में यही कहना चाहते हैं कि तू करता नहीं, तू भोगता भी नहीं। प्रकृति के प्रभाव से, जैसे गीता में भी कहा है कि प्रकृति के कारण सब कुछ हो रहा है। जब तू ज्ञानी होकर सब कुछ हो रहा है करके समझेगा, तो निश्चित रूप से तेरे तेरे अंदर जो है कृतित्व और भौतित्व का जो प्रभाव है वो मिट जाएगा। जहाँ कृतित्व नहीं, भौतित्व नहीं, वहाँ निश्चित रूप से मुक्ति, स्वयं मुक्ति जो है अपने आप में स्वयं मुक्त हो जाता है। इसमें कुछ करना नहीं पड़ता, केवल समझ से हम बंधे हुए हैं। और ना समझी जब हटती है तो समझ हमें वही समझ जो हमें संसार में उलझा रही है, उसी समझ के कारण हम अपने आप में अपने अंदर ब्रह्मत्व का अनुभव कर सकते हैं। इसमें कोई शंका नहीं। गुरुदेव भगवान ने कहा प्रकृति को अलग जानो और स्वयं को अलग जानो। दोनों का मिश्रण है हमारा, ये कॉम्बिनेशन है जो शरीर हमें मिला हुआ है। तो हम केवल शरीर को ही अपना मानते हैं, मैं को मेरे को मैं मानते हैं, और जो मैं है उसे जानते नहीं। तो हमें मेरे को मेरा समझना है और मैं को मैं समझना है। जो मैं है वो कभी बदलता नहीं, वो मेरा है जो कभी रहता नहीं, निरंतर जिसमें परिवर्तित होता रहता है। इस इस भाव को हमें प्रखर और प्रबल करना है। जैसे ये प्रखर और प्रबल हो जाएगा, बुद्धि गम में हो जाएगा, बुद्धि हृदय गम में हो जाएगा, तो जितने भी हम संसार के जो जितने भी उतार चढ़ाव हैं उन सब से अपने आप को अलग देखेंगे। हमारी जीवन शैली बड़ी सरल, सहज और सुंदर हो जाएगी। हमारी जीवन शैली सहज, सरल और सुंदर हो जाएगी। चेहरे पर ऐसे लगेगा प्रसन्नता से हम भरे हुए हैं। प्रसन्नता हमारा स्वभाव बन जाएगा। लेकिन जो क्रूरता और जो क्रोधवंश क्रोधी होकर हम जो विरोधी होकर, मोही होकर, लोभी होकर जो हम अपने चेहरे की निखार को कम कर लेते हैं, ये नहीं होगा। तो अगर हमने अपने चेहरे को, एक चेहरा बता देता है कि तेरे भीतर क्या है। चेहरे की थोड़ी सी आकृति जब बिगड़ती है तो उसका पता चलता है, जब बनती है। और ज्ञानी की तो चेहरे की रौनक ही अलग होती है। उनके दर्शन मात्र से जो दूसरा वाइब्रेट होने लगता है, दूसरा अपने आप वाइब्रेट होने लगता है। तो दूसरे के वाइब्रेशंस जो है अपने आप खींचने लगता है। उनमें ऐसे ऐसी शक्ति होती है। और हमारे गुरुदेव भगवान तो सचमुच एक ऐसी शक्ति के प्रमाण है कि जिन जिन जो इनके गुरुदेव के भगवान के सामीप्य में आते हैं वो अपने आप प्रभावित हो जाते हैं। वो कैसे किस तरह से प्रभावित हो जाते हैं पता ही नहीं चलता, जैसे कोई जादू जानते हैं। इस तरह की जो शक्ति हमारे गुरुदेव भगवान में है। मेरा एक निवेदन है कुलदीप जी कि हाँ जी। कल गुरुदेव का जो गुरुदेव भगवान का जो गुरु पूर्णिमा का उत्सव है, कल वहाँ हरिद्वार में मनाया जाएगा। तो हम लोग भी अपने अपने दीपक जलाकर भाविक जो है यहाँ इस सत्संग में गुरुदेव की आरती करें और भाविक जो है गुरुदेव को वंदन और अभिनंदन करें गुरुदेव का। ऐसा अगर संभव हो तो आप देख लें हाँ, कि सब हम बिल्कुल। अपनी जोत जलाएं, अपनी अपनी जोत जलाएं और भाविक दृष्टि से जो है गुरुदेव भगवान का हम अभिनंदन और वंदन करें उन्हें। तो अच्छा लगेगा। मेरा ये सुझाव है, अगर अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो जिसने जिसने जैसा करना है वो तो करेगा ही। नहीं, बिल्कुल व्यवस्था की जरूरत नहीं है, व्यवस्था ऑलरेडी है। ये फेसबुक जी। पे आ रहा है, लाइव आ रहा है, आज भी था तो कल भी होगा। और इसको अभी अपने 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 फेसबुक को लॉगिन करिए और 8 बजे के बाद शुरू कर लेंगे। इसका जो है, अगर मेरे पास कोई खास टाइमिंग आया कि कितने बजे शुरू होगा तो मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन 8 बजे के बाद तो मेरे हिसाब से होना ही हम चाहिए। अपनी इसी सभा में हेलो। अपने हेलो। अपनी सभा में। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, हाँ जी, सुनीता मैं ये रानी। कह रही हूँ, हम गए थे हरिद्वार में, अभी वापस ही लौट रहे हैं, तो 7:30 बजे का टाइम बोला है कल सुबह। कल सुबह 7:30 बजे का बोले हैं ना? हाँ, हाँ। तो कल सुबह
7:30 बजे के बाद आप लॉग इन कर सकते हैं, कोई भी कितनी करें। नहीं, मैं तो ये कह रहा था सर कि हम 7:30 8 बजे बजे की पादुका क्लास पूजन करेंगे शुरू सुबह होगा। में। हाँ जी, 7:30 बजे पादुका पूजन शुरू होगा। हाँ 7:30 बजे शुरू कार्यक्रम हो शुरू जाएगा होगा। प्रोग्राम। हाँ, मेरा मेरा वो अब आशय नहीं है, मेरा आशय वैसे ये था कि 7:30 बजे कार्यक्रम शुरू होगा, गुरु पूजा बाद में शुरू होगी, मुझे लगता है। नहीं, मेरा निवेदन पादुका ये था। पूजन होगा ना, हाँ पादुका जी, पूजन होगा। हाँ भजन वगैरह पादुका शुरू पूजन होंगे होगा। मेरे। ठीक है, ठीक है। तो हाँ, अगर जो है ना कंफर्टेबल हो पर चाहे 7:30 बजे लॉग इन कर लीजिए, 8 बजे लॉग इन कर लीजिए, आपको ये कार्यक्रम देख सकते हैं आप सभी। नहीं, मेरा निवेदन ये था कि हम स्वामी आठ जी कह रहे हैं कि हम लोग इस समय करें शाम को। हाँ आप हाँ हाँ जी। उनकी बात तो सुनिए। स्वामी जी कह रहे हैं कि हम्म हम लोग सभा में करें, जो शाम की सभा होती है, वो हम्म। ये कह रहे हैं 8 बजे जी। जो और अच्छा होती है। पादुका अच्छा, पूजन नहीं, हरिद्वार में वो सवेरे वो होगा। ये भी कह रहे थे कि वो हम देख सकें, वो देखने का जो है वो वो ऑलरेडी वो देख है। सवेरे है, वो जो वो देख शाम सवेरे को है देखने भैया। हैं। हाँ स्वामी जी, शाम को अपनी सभा में भी करें कुछ। हाँ जी हाँ जी, स्वामी जी आरती शाम तो की वो बात कर रहे हैं। आयोजन आपसे मैं जो है ना बाद में कंसल्ट कर लेता हूँ, तो वो मैसेज डाल देंगे। वो हम पहले पहले कंसल्ट कर लेते हैं कैसे हाँ करना जी है। आपसे मैं हाँ जी। अलग से बात कर लूंगा अभी ग्रुप पे। तो जो है अभी बात करेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा बात, तो इसलिए ठीक अलग है, से वो बात। तो यही था कि अपने 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 एक जोत जला लें और अपने गुरुदेव की आरती कर लें, बस और क्या। और जो बहुत लंबा कार्यक्रम थोड़ा करना है हमने, बस छोटा इतना सा ही करना कार्यक्रम। है, तो ठीक है, बहुत क्लियर है कि कल हाँ शाम को जब हम कार्यक्रम शुरू करेंगे, जब हम शाम को कार्यक्रम शुरू करेंगे तो उस समय गुरु भगवान का फोटो रखेंगे, जो जो जगाएंगे, आरती कर लेंगे, फिर शुरू करेंगे। कल मंगलवार है, नहीं, और सॉरी, कल जो है ना अपना अपना बृहस्पतिवार है, ऐसे वैसे है। भी वैसे भी अपना गुरु जी का दिन है। तो हम कल ये करेंगे, तो भजन कल नहीं होगा, भजन की जगह ये हो जाएगा, आरती करेंगे। आरती हाँ, करेंगे, आरती सब मिलके करेंगे। ठीक आरती है। आत्म ब्रह्म की कीजिए, ये कर लीजिए। हम्म। ठीक है। ठीक है जी। ठीक सबका है जी। सबका धन्यवाद। अब जैसे आदेश है कि अब मैं अभी समापन आज का करूं। विश्राम दिलवाइए। हाँ जी। ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदम्, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए गुरुदेव भगवान की। की जय। जय। ओम जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। भगवान की जय जय हो, जय हो। जय। जय गुरुदेव। जय। आज भगवान के जय गुरुदेव। आनंद जय हो। की आनंद जय। की धर्म की नमो जय। जय। नमो नमो नारायण। नारायण, नारायण नमो नारायण नारायण, नमो ओम नारायण नारायण, नमो नारायण। नमो नमो नारायण। नारायण, नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण। नमो